आपके पास आइडियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप उन्हें प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाते। आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वही पुराने बोरिंग पीपीटी मेथड यूज करके जिसमें घंटों लगते हैं और फिर भी एक ढंग का प्रेजेंटेशन नहीं बन पाता। आपके पास आइडियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप उन्हें प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने आइडियाज को विजुलाइज कर पाते हैं उसी तरीके से आप उन्हें प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये जो गैप है, इसे आप एआई की हेल्प से फिल कर सकते हैं। अगर आप अपने आइडियाज को एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी कम से कम एफर्ट में और कम से कम समय में, तो इसके लिए गामा एआई बेस्ट ऑप्शन है। इसकी हेल्प से आप बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं कुछ सेकंड्स में। वैसे गामा एआई पे मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन अब इसमें कुछ और अपडेट्स आ चुके हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरीके के यूजफुल वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि गामा एआई में क्या क्या नए फीचर्स आ गए हैं। ये आ जाते हैं हम गामा के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ एक ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर कुछ नए टेम्पलेट्स के ऑप्शंस आए हैं और इन्हें अलग अलग कैटेगरीज के अंडर क्लासिफाई किया गया है। और जैसे ये इमेजेस वगैरह देख के आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरह का टेम्पलेट होगा, तो यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस टेम्पलेट के अंडर किस तरह के स्लाइड्स आप बना सकते हैं। और हाँ, एक चीज ये है कि ये सारी चीजें कस्टमाइजेबल हैं। कलर, थीम, फॉन्ट, ये हर चीज आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये यूज करना है, तो फिर आप इसको यहाँ पर क्लिक करके यूज दिस टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे आता है इंस्पिरेशन। तो गामा सिर्फ आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि कंटेंट क्रिएशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको इंस्पिरेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस, आइडियाज मिल जाते हैं, जिन्हें यूज करके आप अपना जो कंटेंट है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं हम गामास पे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नया गामा क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू पर। अब यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस पुराने ही हैं। अगर आपके पास नोट्स हैं, आउटलाइन वगैरह है, कंटेंट है, तो वो टेक्स्ट वगैरह आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और उससे हम प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था कि अगर हमारे पास मैटर अवेलेबल नहीं है, तो प्रॉम्प्ट देकर भी हम मैटर जनरेट करवा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारा था इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स, वेब पेजेस वगैरह को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज नई क्या आई है, पहले था प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर अब एक सोशल वाला भी ऑप्शन ऐड हो गया है। लेकिन फिलहाल हम लेकर चलते हैं हमारा जो स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन वाला ऑप्शन है वो हम लेंगे यहाँ पर। और 8 की जगह हम यहाँ पर अभी फिलहाल लेंगे 6 कार्ड्स। अच्छा, जो फ्री वाला ऑप्शन है ना, उसमें आपको 10 कार्ड्स का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन जितना ज्यादा आप इन चीजों को यूज करेंगे उतने जो आपके क्रेडिट्स हैं वो कम होते जाएंगे। तो चलिए हम 5 कार्ड्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं। और डिफ़ॉल्ट में ये आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आप प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, आपको यूट्यूब वगैरह के लिए यूज़ करना है, तो जो ट्रेडिशनल 16:9 वाला है ना, वही आपको सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट यूके सिलेक्टेड है, आप इसको रखिए। हालांकि इसमें और भी लैंग्वेजेस अभी ऐड हुई हैं। हिंदी है या नहीं, लेट्स सी। गुजराती आ गई है, इसमें हिंदी भी आ गई है। तो अब सिर्फ इंग्लिश नहीं, और भी आपको रीजनल लैंग्वेजेस भी मिल रही हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसी को लेकर चलते हैं। मैं आपको सारे फीचर्स जो भी नए हैं वो दिखाती जा रही हूँ। यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट हम देते हैं, मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जनरेट आउटलाइन। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये थीम्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर भी आ गया है। जो थीम्स हम पहले बाद में सिलेक्ट करते थे वो ऑप्शन हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये देखिए, इसकी जो आउटलाइन है वो जनरेट हो गई है। और यहाँ पर हमने क्योंकि 5 कार्ड्स ही लिए थे, 5 कार्ड्स मतलब 5 स्लाइड्स, तो आप यहाँ से चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको और ऐड करना लग रहा है कि ये जो कंटेंट है सफिशिएंट नहीं है, तो आप यहाँ से भी इसको ऐड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको इनका जो ऑर्डर है शफल करना है, तो वो भी यहाँ से इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं।
थीम्स के लिए सिर्फ यही 5-6 ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह का हमारा टॉपिक है उस हिसाब से हम थीम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला ऑप्शन, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। और कंटेंट में हमें मिनिमल, कंसाइज, डिटेल्ड, एक्सटेंसिव। अब यहाँ पर भी एक और ऑप्शन आपका आ जाता है, एक्सटेंसिव। तो अगर आप प्रेजेंटेशंस वगैरह बना रहे हैं, कंटेंट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डिटेल्ड या एक्सटेंसिव वाले जो ऑप्शंस हैं उनको सिलेक्ट करिए। लेकिन जो फाइनल प्रेजेंटेशन होगा ना, उसमें आपको ये इतना डिटेल नहीं रखना है। इसका रीजन ये है कि अगर कुछ एडिशनल चीजें आ जाती हैं तो आप उनको कभी भी डिलीट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप स्क्रैच से पूरी चीजें लिखें, अपनी तरफ से चीजें ऐड करें। इससे बेटर होगा कि डिटेल वाला आप ऑप्शन ले लीजिए और बाद में आप अपने हिसाब से उनको, जो भी एडिशनल चीजें आप उनको डिलीट कर सकते हैं। बट इट्स गुड कि आप ये वाला ऑप्शन लें। ठीक है, नीचे आ जाते हैं हम इमेज सोर्स पर। तो यहाँ पर पहले सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, एक था हमारा वेब इमेजेस और दूसरा एआई इमेजेस। लेकिन अब आपको ये सारे ऑप्शंस भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहले तो हो गया आपका ऑटोमेटिक, जो टेक्स्ट है आपकी स्लाइड पे, कार्ड पे, उसके हिसाब से इमेज आएगी। स्टॉक फुटेज आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन फोटोज और बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे अनस्प्लैश से। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। इसके अलावा इलस्ट्रेशन वाला ऑप्शन बहुत अच्छा यहाँ पर ऐड हो गया है। और फिर आपको इमेज प्लेस होल्डर्स, ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अभी हम लेके चलते हैं कौन से, स्टॉक फुटेज, क्योंकि जिस तरह का टॉपिक है, हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिया है ना, तो हमारे पास जितने रियलिस्टिक इमेजेस होंगे उतने अच्छे। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा एडवांस्ड मोड में भी आप जाकर और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। टोन किस तरह की रखना है, प्रोफेशनल, कन्वर्सेशनल, ये अच्छा ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं इसको प्रोफेशनल। अब हम इसको करते हैं कंटिन्यू। थीम हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली है, तो अब हम सिलेक्ट करते हैं जनरेट। तो ये रियल टाइम में आपके सामने ही पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर क्रिएट करके दे रहा है। देखिए, इसमें काफी अच्छी इमेजेस यहाँ पर ऐड की गई हैं। और अगर आपको कुछ एक चेंजेस करने हैं, जैसे कि ये एक इमेज है, इसको आपको चेंज करना है ना, तो इधर देखिए, यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। और नया ऑप्शन यहाँ पर क्या आया है, आस्क AI टू। तो आप AI से चैट कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो इमेज है वो यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करना है, वो ऑप्शन है। लेकिन ये है कि जो भी ऑप्शंस आप यूज करेंगे ना, तो उतने क्रेडिट्स यहाँ पर यूज होते जाएंगे। और अगर आपको इसी इमेज में ही कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो ये सारे भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी क्रेडिट हम यूज नहीं करने वाले हैं। हम जाएंगे एडिट इमेज पर और अनस्प्लैश से ही हम इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे। इसमें थोड़े से हमने चेंजेस किए अपने टॉपिक के हिसाब से। सपोज ये वाला एक इमेज है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम करते हैं क्लोज। तो ये इमेज यहाँ पर आ गया है। और राइट क्लिक करके भी आप इस इमेज को एडिट कर सकते हैं। और कोई इमेज यहाँ पर आपको ऐड करना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये देखना है कि जो कंटेंट है, मैटर है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। तो ये हमने ऑन पर्पस लिया है, क्योंकि अगर हमें इसमें से कुछ चीजें हटानी है तो वो हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन अगर हमें कुछ नया ऐड करना है तो फिर वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हम प्रेफर करेंगे एडिशनल टेक्स्ट लेके चलें, बाद में हम उसे अपने हिसाब से हटा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपको थीम वगैरह चेंज करना है, स्टाइल वगैरह चेंज करना है, तो वो आप यहाँ से करेंगे। जैसे कि कार्ड का जो स्टाइलिंग है, तो वो किस तरह का आप रखना चाहते हैं, यहाँ पर भी सारी जगहों पर आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि इस आइटम को आपको सिलेक्ट करके ड्रैग करना, रीअरेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे इसको यहाँ पर जैसे हमें लेके आना है। और ये आइकन वगैरह हैं, ये सब चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस आपको अब यहाँ पर मिल रहे हैं। इमेजेस आप देख सकते हैं कितने रियलिस्टिक हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, वाइब्रेंट इमेजेस यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो जिस तरह का टॉपिक है उस हिसाब से आप इन चीजों को सिलेक्ट करेंगे। राइट हैंड साइड में आपको कुछ एक ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि कार्ड टेम्पलेट्स हो गया। स्मार्ट लेआउट में आप किस तरह का लेआउट इस स्लाइड पर रखना चाहते हैं, पिरामिड लेआउट, वर्टिकल फनल, स्टेयरकेस, ये सारी चीज़ें हैं। टेम्पलेट्स के ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ये बिल्कुल बेसिक है हमारा जो टेम्पलेट, इसमें हम चाहें तो इस तरह के एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाता है हमारा बेसिक ब्लॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्सेस हुए, टेबल्स,
लिस्ट हो गई, कॉल आउट बॉक्सेस हो गए, इंटरैक्टिव बटन्स आप ऐड कर सकते हैं जो क्लिकेबल होंगे, लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं टॉगल के, और अदर के अंडर भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। इसके नीचे इमेजेस वाला ऑप्शन है, अपलोड कर सकते हैं AI इमेजेस, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं। आइकन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, QR कोड यहाँ ऐड किया जा सकता है। फिर नीचे आता है वीडियोस, तो आप अपने प्रेजेंटेशंस में ही वीडियोस को ऐड कर सकते हैं, गैलरी से अपलोड कर सकते हैं, लूम की रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वीमियो के वीडियोस हो गए, आपके यूट्यूब वीडियोस हो गए। तो जैसे आप सपोज कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई यूट्यूब वीडियो है जिसका रेफरेंस आप देना चाहते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने कार्ड्स पे, अपनी स्लाइड्स पे। फिर नीचे ये देखिए, ये एम्बेडिंग वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, जिसमें आप वेब पेज हो गया, PDF फाइल एम्बेड कर सकते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स को कुछ मटेरियल प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह हो सकते हैं, तो जो PDF फाइल है उसको भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। सीधा आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। फिर गूगल ड्राइव लिंक आप शेयर कर सकते हैं, मीरो बोर्ड हो गया, ऑफिस 365, पावर BI, कितने ही ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं, चार्ट्स एंड डायग्राम्स हैं। फिर फॉर्म्स एंड बटन्स हो गए, गूगल फॉर्म्स आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ना सिर्फ ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बल्कि कंटेंट क्रिएशन हो गया, वेब पेजेस वगैरह बनाने के लिए, इन सभी के लिए ये मोस्ट अप्रोप्रिएट टूल बन गया है। तो अगर आपने अभी तक गामा यूज़ नहीं किया है, मेक श्योर आप इसे ज़रूर यूज़ करें, और इससे आपका जो काम है बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा, टाइम सेव होगा, और जो आपका वर्कफ्लो है ना वो भी स्ट्रीमलाइन होगा। अब ये जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर बना है ना, इसको आप यहाँ से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फुल स्क्रीन पर जाएंगे, प्रेजेंटर व्यू में जाके जैसे भी चाहें आप प्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसकी। फिर यहाँ पर अगर आपको इसे एक्सपोर्ट करना है, लोकल डिवाइस में सेव करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपको ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, इस पर आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आप जाएंगे कहाँ पर, एक्सपोर्ट पे, और यहाँ आपको एक्सपोर्ट टू PDF, एक्सपोर्ट टू PowerPoint, टू गूगल स्लाइड्स एंड एज PNG। तो जो भी फॉर्मेट आप चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। और बाकी सारी जो सेटिंग्स हैं वो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप श्योर नहीं है तो आप पेज सेटअप पर जाकर यहाँ पर ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर इसे आपको एज अ वीडियो यूज़ करना है या PowerPoint प्रेजेंटेशन, गूगल स्लाइड्स, की नोट वगैरह के लिए यूज़ करना है, तो आप 16:9 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको इसे एज अ PDF एक्सपोर्ट करना है तो फिर आप कस्टम पर जाएंगे और यहाँ से आप A4 सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसे आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो ये देखिए, यहाँ लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर लेंगे। हेडर फुटर अगर आपको ऐड करना है, अगर आप इसे एज अ PDF यूज़ कर रहे हैं, प्रिंटिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप इसमें ये वाला ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर आपका पेड वर्जन में अवेलेबल है। अब जो हमारा PowerPoint है हम उसको खोल के देखते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर पूरा एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में आ गया है। इन्हें आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं सभी स्लाइड्स को। सो आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप गामा के न्यू फीचर्स को यूज करके बढ़िया प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी कि कौन सा फीचर आप यूज करने वाले हैं अपने प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिली होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।